बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। ऐसे दोस्तों, मार्केट ने डिप लगाया तो इस डिप के हवाले से मैंने जोन ऑलरेडी शेयर किया हुआ था। मैं आपको ड्रा करके दोबारा से दिखाता हूँ, क्योंकि ये पुल बैक के ऊपर काम करता है। फेबो एक्सटेंशन है ना, तो ये पुल बैक के ऊपर इंडिकेटर तो नहीं है, ये पुल बैक के ऊपर ये काम करता है। देखें, पिन पॉइंट हुई है हमारे पास 72 आया और मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही वहीं से ही रिजेक्शन ली, आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है जी, तो मैंने प्रॉपर सिग्नल तो नहीं दिया, अलबत्ता जोन शेयर कर दिया था, वॉइस कर दी थी, तो काफ़ी लोगों ने, दोस्तों ने पकड़ी भी होगी ट्रेड। तो अब आपका अगला क्वेश्चन ये है कि मार्केट कहाँ से नीचे आएगी। H4 का टाइम फ्रेम है हमारे पास, तो ये ऑलरेडी मैंने डबल जोन ड्रा किया हुआ है। एक्सटेंशन वाला जो जोन है वो हमें बता रहा है 2499, 2504 और 2508। ये 3 एरियाज बन गए हमारे सेलिंग के लिए। ठीक है जी, तो फेबो रिट्रेसमेंट अगर ड्रा की जाए तो वो हमें बता रहा है 2404, 2409। तो इसको हम वैलिड मान लेते हैं 04 और 09 को। तो ये H4 के हवाले से हमारा सेलिंग पॉइंट रह सकता है। ठीक है जी, अगर मार्केट यहाँ आई तो M15 में जाके, ये हालांकि ना H4 में मैंने ड्रा किया हुआ है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, M15 में जाएंगे, वहाँ जाके हम एंट्री पकड़ेंगे। एंट्री पकड़ने का असूल ये होता है कि आपका जोन भले H4 का हो, H1 का हो, डेली का हो, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपने एंट्री लेनी होती है तो वो एंट्री हमारी बनती होती है कहाँ पर जाके, M15 में जाके। ठीक है जी, तो M15 में जाके कंफर्मेशन करके रिजेक्शन देखेंगे, रिजेक्शन के बाद हम इंशाल्लाह सेल करेंगे। अभी मार्केट थोड़ी पुल बैक ले रही है, तो पुल बैक लेने के बाद ये मज़ीद ऊपर जाएगी। अभी क्लोजिंग भी देनी है, तो क्लोजिंग मैं वॉइस भी कर चुका हूँ ग्रुप में कि 94 से ऊपर ऊपर होनी चाहिए क्लोजिंग। पहली बात तो ये है, अगर मार्केट आज 94 के ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम रही तो हो सकता है ये मज़ीद नीचे डिप लगाने की कोशिश करे। तो ये चीज़ हमने अपने जहन में रखनी है। एक और पुल बैक पड़ा हुआ है, इधर हम ट्राई करके देखते हैं। बड़ा पुल बैक है, देखते हैं ये वायलेट भी है या नहीं है। ये तो वही सेल जोन ही हमारा सेम एज इट इज़ आ गया। ठीक है जी, तो हम गौर करेंगे, तो M15 में एंट्री लेंगे। तो अगली बात जो मैं कर रहा था वो बात ये है कि सेल कहाँ तक जा सकती है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे जोन तक ही ना गई मार्केट, 94 से नीचे क्लोजिंग दे दी, तो तब क्या बनेगा, ये वायलेट क्वेश्चन है आपका। तो हम डेली के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट 94 के ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम रही तो क्या होगा, पहला टीपी आपका 78 रहेगा। ठीक है जी, 78 तक नीचे गिर सकती है, उसके बाद 67 तक, और फिर ला महला 24, 49 या 50 के राउंड अबाउट, यानी 50% ऑफ रिट्रेसमेंट, यहाँ तक नीचे गिर सकती है। यहाँ से मार्केट वीक तो नीचे लगा सकती है, यहाँ 61.8, 24, 27। तो मेरे ख्याल में ये आखिरी इसकी जो है ना हद होगी, जो इसकी आखिरी लिमिट होगी सेल में गिरने के हवाले से, क्योंकि सेल नहीं होती, सेल का कोई वजूद नहीं है। सेल सिर्फ मार्केट रिट्रेसमेंट करने आती है, उसको हम सेल बोल देते हैं। एक्चुअल जो गोल्ड होता है उसकी मूवमेंट बाय ही होती है। सेल तो जस्ट वो रिट्रेसमेंट करने आती है। गोल्ड आता है, देखिए अगर 100 लोगों ने या 100% ने गोल्ड बाय किया है तो उसमें पॉसिबल है कि 50% फिर से बेच दें दोबारा उसको मार्केट में, या 38% लोग दोबारा उसको मार्केट में बेच दें, या 60% लोग दोबारा उसको मार्केट में बेच दें। देखिए 40% ने तो फिर भी अपने पास रिज़र्व कर लिया है ना गोल्ड,
ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता, बहुत कम ऐसा होता है कि 100 पर्सन्स ने गोल्ड बाय किया और हंड्रेड्स के हंड्रेड्स ने या 120 ने उसको सेल कर दिया, तो तब सेलिंग पॉसिबल है, उसको सेलिंग में कहूँगा। तो अगर 100 ने परचेज़ किया है, 60 ने सेल कर दिया है, तो वो सेल नहीं है, वो जस्ट रिट्रेसमेंट है। तो बहरहाल ये लेवल हैं सेल के हवाले से। अगर मार्केट सेल में गिरना चाहे तो मेरे ख्याल में बस ये इसकी लास्ट लिमिट हो सकती है 61.8% ऑफ फेबो। तो वैसे उम्मीद काफ़ी है जो मेरी सोच बन रही है इस वक्त, ये जो एरिया है 45 का, 49 का, 50 का, ठीक है, 24, यहाँ से फिर दोबारा मार्केट अपने लंबे सफ़र के लिए चल पड़ेगी और वो उसका सफ़र जाके ख़त्म होगा दिसंबर में। दिसंबर में मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगा सकती है, चाहे 2600 हो, 2700 हो, चाहे 3000 हो। बहरहाल वो दिसंबर में मार्केट लगाएगी। अभी फेड चेयर पावल मीटिंग भी है, तो मैंने अपनी तकरीबन अक्सर वीडियो में बताया करता हूँ कि मीटिंग से पहले मार्केट अपने लिए स्पेस पैदा करके रखती होती है। तो आज की जो मूवमेंट थी ये उसी मतलब चैन की एक कड़ी थी कि मार्केट कोशिश कर रही है अपना कोई ना घर तलाश कर ले, कोई स्पेस पैदा कर ले अपने लिए। तो बहरहाल ये निचले जितने भी एरियाज़ हैं बाइंग एरियाज़ हैं। तो इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 94 का बताया, तो ये 23% ऑफ फेबो रिट्रेसमेंट है, ये 90 के ऊपर बन रही है, 2490। तो एक हमारे पास इस वक्त रेजिस्टेंस है 92 के ऊपर, एक रेजिस्टेंस है 94 के ऊपर। तो एहतियातन 94 को हम कंसीड करेंगे, 94 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए आज रात। H1 में जाके देखें थोड़ा सा, सॉरी H4 में, तो H4 में जो एक बड़ी कैंडल छोड़ी है, प्रीवियस भी मैंने आपको बताया था, उसका हमने उसकी ऑब्जर्वेशन भी की थी हमने। ये जो विक पड़ी हुई है आपको नज़र आ रही है शायद, ये वाली, ठीक है जी, मार्केट ने उसको फेल किया और फिर नीचे चलती आई। तो अब मार्केट के पास दो ऑप्शन है, मार्केट ने अपने लिए दोनों ही ऑप्शन ओपन किए हैं, अपर विक, लोअर विक। अब देखना ये है कि लोअर विक पहले फिल करती है या अपर विक पहले फिल करती है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि पहले अपर विक फिल कर ले, टॉप से हम सेल कर लेंगे। तो अगर लोअर विक फिल करती है तो लोअर विक फिल करने का मतलब दोबारा बॉटम में आएगी मार्केट, तो फिर हम एहतियात से सेल करेंगे, बाय करेंगे अगर नीचे मार्केट पहले आती है तो। क्योंकि हमें ख़तरा है कि अगर निचली विक फिल करने आती है, कहीं ऐसा ना हो कि मज़ीद ये थोड़ा सा डिप लगा ले, क्योंकि हमारे जहन में वही फेड चेयर पावल की मीटिंग अभी मौजूद है। तो दोस्तों ये मैंने आपको ब्रीफ़ किया मार्केट के मुतल्लिक कल के लिए। तो उम्मीद काफ़ी अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।